Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in the previous video, that is in lecture 3, we have discussed about the classification. वहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, जहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए थे, सेल, ऑर्गेनेल, ऑर्गेनिज्म, वेरियस क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे. Continuing to that, this is the lecture 4 for our important playlist Biology for Engineer. इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द मोलिकुलर टैक्सोनॉमी और अबाउट द मॉडल ऑर्गेनिज्म. ओके, सो हम लोग मोलिकुलर टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है फॉर साइंटिस्ट. ओके, सो बिना देरी किए हुए अपना लेक्चर की ओर मूव करते हैं. सो सबसे पहले हम जानते हैं मोलिकुलर टैक्सोनॉमी और 3 मेजर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है. ओके, सो टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट आप कर सकते हैं हायरार्की. ओके, सो जिस तरह से हम लोग अर्लियर हायरार्की पढ़े, उसी तरह ये भी एक प्रकार का हायरार्की है. ओके, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 3 मेजर किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, सो 3 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हुआ, स्पेशली इन कंटेक्स्ट टू द स्टडी ऑफ अबाउट वेरियस ऑर्गेनिज्म. ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था. ओके, so concept of 3 domain life was given by Carl Boyce. Okay, one of the very important scientist. Okay, Swedish scientist है. Okay, so Carl Boyce ने 3 kingdom और 3 domain classification दिया था. On the basis of क्या 3 पैरामीटर था. पहला on the basis of nucleotide का डिफरेंस कैसा है, लिपिड स्ट्रक्चर कैसा है सेल मेम्ब्रेन में. थर्ड था कि एंटीबायोटिक से कैसा सेंसिटिविटी है. ओके, सो ये 3 पैरामीटर था, उसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को और किंगडम को क्लासिफाई किया. ओके, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैज इवोल्यूशनरी बेसिस एंड आरआरएनए मॉलिक्यूल्स हैव मोस्ट कंजर्व्ड स्ट्रक्चर थ्रूआउट द नेचर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन. Similarity and differences in RNA या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर ए गुड इंडिकेशन ऑफ रिलेशनशिप इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो आरआरएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली इस क्लासिफिकेशन में. तो चलिए अपने बात करते हैं एक क्लासिफिकेशन के बारे में. पहला आपका डोमेन आर्काई. ओके, सो डोमेन आर्काई क्या है? दिस इज द मेंबर हैविंग सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन किसका कंपोज होता है? सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड टू ग्लिसरॉल. ओके, सो इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है क्या होता है? ब्रांच चेन होता है. ब्रांच चेन होता है जो कि ग्लिसरॉल से अटैच्ड होता है. ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल बाल हैज नो पेप्टिडोग्लाइकन रेदर देन ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, सेल बाल में क्या होता है? अदर में आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन रहता है. ओके, एक तरह का केमिकल है, बट इसमें क्या रहता है? ग्लाइकोप्रोटीन रहता है. और आप अदर इसका नाम है स्यूडोमोरिन और कॉन्ड्रोटिन. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन कंटेक्स्ट टू आर्काइव. आई होप आपको क्लियर हो गया. so, इसका काम क्या रहता है? बेसिकली एक सीथ ही रहता है और आपको आप कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को. ओके, ये सब जो मैं आपको बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब का मेनली काम होता है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. और एंटीबायोटिक्स का क्या होता है इफेक्ट? दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंटीबायोटिक दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल. एग्जांपल इसका क्या है? आर्काई का मैथनोजेंस, हेलोफाइल्स या हाइपरथर्मोफाइल्स. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डोमेन दैट द डोमेन आर्काई. ओके, आप देख सकते हैं मैंने तीनों क्लासिफिकेशन को इसमें मींस तीनों पैरामीटर को यहाँ पर डिस्कस किया. पहला कि न्यूक्लियोटाइड या सेल बाल सा कैसा है, दूसरा हम इसका सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, लास्ट में वो सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स. चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट किंगडम दैट द डोमेन यू बैक्टीरिया. सिमिलरली डोमेन यू बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन किससे बनाता है? अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन. ओके, और अटैच टू द ग्लिसरॉल. इसमें भी अनब्रांच्ड फैटी एसिड रहता है, यहाँ पर ग्लिसरॉल से कनेक्ट रहता है. ध्यान देंगे अगर आपको ध्यान होगा तो पहले बताया इसमें क्या आता है? ब्रांच हाइड्रोकार्बन रहता है, यहाँ पर अनब्रांच फैटी एसिड होता है. ये सब मेजर डिफरेंस है. ओके, आपको डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है, सो आप ध्यान रखें. सेल बाल किसके बन रहा था? पेप्टिडोग्लाइकन से. एंड दे आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक. तो ये एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होता है. सेंसिटिव मींस हुआ गाइस कि अफेक्ट करता है. ओके, एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू बैक्टीरिया. फ्रेंड, बहुत लोग को बोल रहे थे भैया आप पूरा नोट्स पढ़ के क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नेम वगैरह रहता है. सो दैट्स व्हाई मुझे ये हेल्प लेना ही पड़ता है. थर्ड आते हैं गाइस दैट डोमेन यू कैरिया. ओके, सो नेक्स्ट डोमेन है यू कैरिया. इनका क्या रहता है? जो सेल वाल होता है, और आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ट्राइलेमिनर प्रोटीन लिपिड प्रोटीन. ओके, सो ट्राइलेमिनर लिपिड प्रोटीन से इनका सेल वाल रहता है, जैसा कि बैक्टीरिया में भी देखा जाता है. सेल वाल अब्सेंट होता है इन एनिमल. आपको पता है सेल वाल क्या होता है? एनिमल में अब्सेंट होता है और प्लांट में प्रेजेंट रहता है. प्लांट सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज. प्लांट सेल किससे बनता है? सेलुलोज. आपको यह जनरल जानकारी भी पता ही होगा. वाइल चीटिन मेड इन फंजाई. ओके, सो फंजाइन में लेकिन चीटिन का बना हुआ रहता है. ओके, एंड दे आर रेजिस्टेंस टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स के ये रेजिस्टेंस रहता है. ओके, एग्जांपल आपका बहुत है यूकैरिया का, प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा. ये सब किस में आता है? यूकैरिया में आता है. सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अबाउट द आर्काई, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया. सो मूव करते हैं नेक्स्ट दैट द
given organism can come under different category based on classification और taxonomical hierarchy. Okay, so taxonomical hierarchy आपको क्या होता है? It is the basically hierarchy of various organism. Okay, on the basis of certain characteristic. Okay, certain characteristic और या various parameter के basis पे taxonomical hierarchy बनाया गया. Okay, so basically there are 7 categories. Okay, यहाँ पर 7 categories होता है. So चलिए अपना notes पे बढ़ते हैं. So taxonomical hierarchy is the arrangement of taxonomical group or taxon in a different order from higher to lower category. Okay, so higher से lower category के respect में basically classification होता है. Category used in classification in animal are kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Okay, so ये सब category kingdom animal में होता है. Okay, similarly phylum is replaced by division. ओके मींस प्लांट में बस एक चेंज होता है कि फाइलम जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है डिवीजन से. ओके सो यहाँ पर आप देखिए कि फाइलम जो ये है ओके जो एनिमल में होता है वो जस्ट चेंज टू डिवीजन. सो दस इन टेक्सोनोमिकल हायरार्की देयर आर मिनिमम 7 कैटेगरीज. ये इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की में कितना कैटेगरी मिनिमम रहना चाहिए. सो टोटल 7 कैटेगरी रहना चाहिए. कौन सा लोएस्ट है? स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी और टेक्सोनोमिकल कैटेगरी एंड हाईएस्ट इज द किंगडम. ओके सो कोई भी पूछेगा आपको कि टेक्नोमिकल हायरार्की है तो उसमें लोएस्ट कैटेगरी किनका रहता है? तो स्पीसीज का रहता है और हाईएस्ट किसका रहता है? किंगडम का रहता है. सो ये आप ध्यान रखें. तो चलिए हर एक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं. पहला स्पीसीज. स्पीसीज क्या होता है आपको पता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड व्हिच कैन इंटरब्रेड विद ईच अदर. ओके सो वैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सके और इंटरब्रीड कर सके उसको क्या कहेंगे? स्पीसीज. सिमिलरली जेनस क्या होगा? बहुत सारे स्पीसीज मिलकर जेनस बनाते हैं. ओके सो नेक्स्ट कैटेगरी हायर टू स्पीसीज एंड इट कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. ओके सो एग्जांपल आपका हो गया जेनरा का स्पीसीज हो. सिमिलरली फैमिली. फैमिली क्या हुआ? सिमिलर जेनस या जेनस कंबाइन होकर फैमिली बनाते हैं. सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कंपेयर टू द जेनस एंड स्पीसीज. ओके इसमें क्या होता है? सिमिलरिटी थोड़ा कम रहता है इन कॉन्टेक्स्ट टू स्पीसीज एंड जेनस. नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है ऑर्डर. ऑर्डर भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एंड इट इज रिलेटेड टू द फैमिली. ओके सो मीन जो रिलेटेड फैमिली है वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्डर बनाते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज द क्लास. सो रिलेटेड ऑर्डर को ही हम लोग क्लास कहते हैं. सिमिलरिटीज इन द ऑर्डर ऑफ क्लास आर स्टिल लेस देन इन फैमिली. ओके मींस फैमिली से सिमिलरिटी कम रहता है. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे नीचे हम लोग की ओर जा रहे हैं तो यहाँ क्या सिमिलरिटी विद रिलेटेड टू प्रीवियस घटते जा रहा है. ऑब्वियस है जितना ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते जाएगा तो सिमिलरिटी धीरे धीरे घटते जाएगा. स्पीसीज में ज्यादा सिमिलरिटी था, जेनस में उससे कम, फैमिली में उससे कम, ऑर्डर में उससे कम एंड लास्ट में किंगडम जो पढ़ेंगे सबसे कम मींस सिमिलरिटीज होता है. ओके सिमिलरिटी मींस आप कह सकते हैं सेम तरह का कैरेक्टरिस्टिक. सिमिलरली आज फाइलम या डिवीजन. ओके सो इट इंक्लूड डिफरेंट क्लासेस हैविंग वेरी फ्यू सिमिलरिटी. बहुत कम सिमिलरिटी रहता है. एंड लास्ट जो कि किंगडम है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ गिविंग ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर प्लेस्ड टुगेदर इन द किंगडम एनिमेलिया और प्लांट का प्लांटा है. ओके सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कि आपने पढ़ा. स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में याद ना रहा कि फैमिली क्या आता है या ऑर्डर क्या आता है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना. आप ये पहले ऑर्डर वाइज आप ध्यान रखिए कि स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम. और एग्जाम में अगर सपोज फैमिली आए तो सब जस्ट उसका ऊपर नाम याद रहेगा जेनस. सो आप कहेंगे कि सिमिलर जेनस क्लासिफ कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म फैमिली. आपको आराम से 1 मार्क्स मिल जाएगा. ओके एंड खासकर आपको ये 2 डिफिनेशन याद रखेंगे स्पीसीज और किंगडम क्योंकि ये अपर और लोएस्ट है तो आपका आने का चांस हमेशा बना रहता है. सो फ्रेंड्स चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टडी ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म. ओके यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मॉडल ऑर्गेनिज्म. ओके सो सबसे पहले आपको मैं नोट्स की ओर जाने के पहले आपको मैं बेसिक आइडिया देता हूँ कि मॉडल ऑर्गेनिज्म होता क्या है. सो मॉडल ऑर्गेनिज्म इट इज द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ साइंस. ओके और आप कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट जहाँ की मॉडल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे ही हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं या एनिमल के बारे में पढ़ सकते हैं या प्लांट के बारे में पढ़ सकते हैं. और सिंपली आप कह सकते हैं बायोलॉजिकली कंटेक्स्ट और बायोलॉजिकल रीडिंग और बायोलॉजिकल स्टडी में हेल्प करता है मॉडल ऑर्गेनिज्म. ओके सो कोई भी आप देखेंगे कि सपोज कोविड वायरस आया था तो वहां पर क्या होता है सबसे पहले वो सब का टेस्ट या कोई भी मेडिकल टेस्ट हुआ सबसे पहले कहाँ होता है? ऑर्गेनिज्म में होता है ताकि फर्दर उसको मीन्स अगर देखा गया कि हाँ सब कुछ सही है तो फर्दर उसको मीन्स ह्यूमन को प्रोवाइड किया गया था. ओके सो दस दे आर इंपॉर्टेंट टू अस. रिमेंबर फ्रेंड मॉडल ऑर्गेनिज्म वैसे लोग को ही चूज करते हैं और वैसा ऑर्गेनिज्म को ही चूज करते हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करे. ओके सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द मॉडल ऑर्गेनिज्म. तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म. एंड रिमेंबर फ्रेंड इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. आपको डायरेक्ट कोई भी ये 4-5 का नाम को आपके सिलेबस में 5 मॉडल ऑर्गेनिज्म है तो इसमें से किसी के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन
इशेरिचिया कोली और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इशेरिचिया कोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम में 30 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ओके, सो समझ सकते हैं। और अकेले अगर आप कहें तो इस मॉड्यूल से 35 क्वेश्चन आया था। बार बार बोलता हूँ, मकाउट का कोई भरोसा नहीं है, कभी एक ही मॉड्यूल से दे देते, तो हम लोग के टाइम में यही हुआ था। तो आप ये कम से कम ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं इशेरिचिया कोली। सो इट इज अ बैक्टीरियम हैविंग लॉन्ग बीन फेवर्ड ऑर्गेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स। ओके, सो मोलिकुलर जेनेटिक्स के बारे में अगर पढ़ना है तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म रहता है, मींस इसकी मदद से हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, और मोलिकुलर बायोलॉजी इट्स सो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपिंग, जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब के बारे में अगर हमको जानना रहा है तो इशेरिचिया कोली पे टेस्ट करते हैं साइंटिस्ट। ओके, सो इट इज अ स्पेशल ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिस्ट यूज दिस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला कि ये सिंपल रहता है। ओके, सो सिंपल रहता है तो स्टडी करने में आसानी होता है बायोलॉजिस्ट को। सिमिलरली इट इज विद इट कैन प्रोपगेट इन द लेबोरेटरी। ओके, सो लेबोरेटरी में भी इसको आसानी से हम लोग प्रोपगेट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इसको यूज किया जाता है एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। साइज भी इसका स्मॉल होता है, जीनोम का अप्रोक्स 4300 जीन्स आता है और रैपिड ग्रोथ अंडर वेल लेबोरेटरी कंडीशन। ओके, सो अगर लेबोरेटरी में अगर गुड कंडीशन प्रोवाइड करे तो ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग स्टडी करने में। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपना सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो कि है सैक्रोमैसिस सेरेविशियाई। ईस्ट का भाई बायोलॉजिकल नेम है सैक्रोमैसिस सेरेविशियाई। ओके, सो ईस्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे ऑलरेडी मैंने प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में बता चुका हूं। ओके, यूकैरियोटिक्स मींस जिसमें न्यूक्लियस रहे। ओके, बट हैज सेवरल एसेंशियल सेलुलर प्रोसेस इन कॉमन विद ह्यूमन मेकिंग इट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन स्टडी। कौन कौन सा रीजन है? पहला है कि लेबोरेटरी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो आसानी से ग्रोथ कर सकें और मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल सेल डिवीजन होता है। कंट्रोल सेल डिवीजन में सेल कैसे डिवाइड करेगा वो कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। ओके, एंड ह्यूमन सेल के बारे में स्टडी करना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है। सिमिलरली एटलीस्ट 20% ऑफ ह्यूमन जीन आर नोन टू हैव अ रोल इन डिजीज हैविंग फंक्शनल इक्विवेलेंट इन ईस्ट। ओके, सो इनका जो जीन जेनेटिक जो रहता है और आप कह सकते हैं जो सैक्रोमाइसिस सेरेवियाई या ईस्ट का जो जीन रहता है उस बहुत हद तक ह्यूमन के जीन से सिमिलर रहता है। ओके, तो आसानी से कोई भी अगर स्टडी करना है जेनेटिक स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन, इसमें आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज वन द इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म। थर्ड मूव करते हैं फ्रेंड ड्रोसोफिलिया मेलानगास्टर। ओके, सो फ्रूट फ्लाई का ही नाम है बायोटिक नेम और कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिलिया मेलानगास्टर। ओके, फ्रूट फ्लाई हैज बीन अ क्रूशियल मॉडल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला है साइज का मॉडरेट होता है, मींस अप्रोक्स 14,000 जीन होता है, इजिली मेंटेन इन द एंड ग्रोथ इन द लेबोरेटरी। रिप्रोडक्टिव साइकिल भी इसका आसान रहता है, मींस जस्ट 2 वीक्स का रहता है, सो शॉर्ट रहता है, इसलिए आसानी से स्टडी कर सकते हैं। मेनी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स जो कि ड्रोसोफिलिया की मदद से ही हम लोग जान पाए हैं। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि ड्रोसोफिलिया मेलानगास्टर और फ्रूट फ्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है। चलिए मूव करते हैं अपना फोर्थ इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म जो कि नाम है सैनोरहैबिडिस एलांगस। ओके, सो ये होता है नेमाटोड बॉम्ब। ओके, नेमाटोड बॉम्ब आप कह सकते हैं केचुआ वगैरह जो आप देखे होंगे गांव वगैरह में। ओके, आप लोग के साइड में क्या बोलते हैं? मेरे साइड में तो नेमाटोड बॉम्ब को केचुआ ही कहते हैं। सो वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बायोलॉजिकल नाम सैनोमॉर्फिडिस एलांगस। ओके, सो इसका क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इट कैन बी ग्रो चीपली। ओके, आसानी से इसको चीपली कर सकते हैं और आसानी से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, हेल्दी कल्चर रहता है। ओके, एंड आसानी से इसको हम लोग फ्रोजन कर सकते हैं, जब भी काम रहे तो वी कैन रिवाइव दैट। Bomb is transparent throughout its life, so behavior we can easily understand. Okay, रिलेटिवली ये क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म रहता है। मोलिकुलर सिग्नल कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलिकुलर सिग्नल कंट्रोलिंग में अगर स्टडी करना हो, अगर आपको पता है कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है थ्रू सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ये सब के बारे में स्टडी करना है तो हम लोग बॉम्ब पे ही ये स्टडी करते हैं। हम लोग यानी साइंटिस्ट बॉम्ब पे ही स्टडी करते हैं। सिमिलरली मेनी जीन्स आर सिमिलर टू ह्यूमन एंड अगर कोई ह्यूमन डिजीज वगैरह हो तो आसानी से हम लोग मीन्स अगर उससे रिलेटेड कोई दवाई वगैरह ढूंढना है तो इस पे स्टडी कर रहे हैं। नेमाटोड बॉम्ब पे हम लोग स्टडी करके कंक्लूजन पे साइंटिस्ट पहुंचते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है अराबिडोप्सिस थैलिना। एक यह इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है एंड दिस अ स्मॉल डाइकोटिलेडन। ओके, आपको पता होगा मोनोकोटिलेडन डाइकोटिलेडन के बारे में आपने ऑलरेडी आई थिंक पढ़ रखा होगा। ओके, सो ये सिंपली मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है एंड सेवरल ट्रेट्स मेड इट डिजायरेबल फॉर लेबोरेटरी स्टडी। पहला कारण है क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत फास्ट होता है। सेल्फ प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स होता है चाइल्ड। ओके, सो ये आसानी से चाइल्ड को मीन्स डेवलप कर सकता है, इसलिए आसानी से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके,
It is very limited space requirement and it is usually grown in green houses और indoor growth chamber. Okay, इसको आसानी से हम लोग growth chamber वगैरह में ग्रो कर सकते हैं, इसलिए साइंटिस्ट इसको फेवर करते हैं. Okay, it possesses relatively small genetically traceable genome that can be manipulated throughout the genetic engineering. Okay, so genetic engineering में भी ये हेल्प करता है. genetic engineering मीन्स हुआ कि जेनेटिक्स से रिलेटेड स्टडी अगर हम लोग करते हैं. ओके, जेनेटिक्स के बारे में आपको मैं फर्दर इंपॉर्टेंट लेक्चर में भी प्रोवाइड करूंगा. सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए कि ये जेनेटिक्स में ही मदद करता है. सो चलिए मूव करते हैं अपना लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, और आप लोग इसका आई थिंक बहुत लोग नाम भी सुनेंगे, मस मस्कुलस. सो ये भाई माउस का नाम है, साइंटिफिक नेम मस मस्कुलस. आपको पता है कि मैंने कोविड वायरस का एग्जांपल दिया था कि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग टेस्ट करते हैं ह्यूमन पे, सबसे पहले हम लोग माउस पे करते हैं. ओके, सो माउस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर साइंटिफिक स्टडी. क्यों? क्योंकि ड्यू टू वेरियस रीजन. पहला रीजन है कि माउस का जो सिमिलरिटी होता है, बहुत सारा सिमिलरिटी हमारे ह्यूमन के जेनेटिक्स से सिमिलर करता है. सेकेंड है माउस जेनोम जो है सिमिलर टू आवर ओन. ओके, एंड यूजफुल फॉर स्टडिंग ह्यूमन रिलेटेड डिजीज. ऑल्सो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है. आपको पता है कि माउस को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, और कॉस्ट इफेक्टिव मीन ज्यादा चीप होता है. ओके, एडल्ट माइस मल्टीप्लाई क्विकली. ओके, और इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जस्ट 3 वीक्स होता है. तो अगर कोई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडी करना है ह्यूमन में, माउस पे ही करेंगे, और 3 महीना में ही, और आप कह सकते हैं 3 वीक में रिजल्ट पता चला था कि अगर ये करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा. सो वी कैन इजिली स्टडी, आप सिंपली कर सकते हैं. सिमिलरली जनरेशन टाइम भी इसका स्मॉल होता है. जनरेशन टाइम मींस क्या हुआ, टाइम बिटवीन बॉर्न एंड गिवन बर्थ. ओके, जस्ट 10 वीक्स का होता है जनरेशन टाइम. इट इज रिलेटिवली इजी टू मैनिपुलेट माउस जेनोम. माउस का जेनोम या जेनेटिक्स को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है. सो इट इज अ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर साइंटिस्ट टू. सो फ्रेंड, thus we have ended our this lecture by studying the various model organism. ओके, और लास्ट में भी इसमें कुछ दिया गया माउस का कि ये थेरेपी में या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स थेरेपी में भी मदद करता है. सो फ्रेंड, thus we have completed our important lecture. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम के बिहाफ में. मैं आपको एग्जांपल दिया था कि ये मॉडल ऑर्गेनिज्म का खासकर आपको आ सकता है कि मुस्मुस्कस का क्या है और माउस का कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, और वाई वी हैव चूजन एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म. सो ये सब आपको ध्यान रखने का जरूरत है फ्रेंड्स. ये सब पॉइंट आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, खुद से लिखेंगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं रहेगा. बिलीव करें, मैं भी याद किया था, बट एग्जाम में 2-3 पॉइंट भूल गया था. सो आप लोग से गलती ना हो. ओके, सो आप ये अच्छा से रिवीजन वगैरह करें, खासकर एग्जाम आने से पहले 1-2 दिन पहले इसको देखें, ताकि आपको ये याद रहे. क्योंकि आपको आप देख रहे हो कि नाम थोड़ा ज्यादा कठिन है. ओके, सो आप थोड़ा अच्छा से पढ़ें. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो समझ में आएगा, लेक्चर समझ में आएगा. कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, फील फ्री टू कमेंट हियर एंड सजेस्ट अस. वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन फर्दर वीडियो. और अगर आपने हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, मस्ट ज्वाइन देयर, क्योंकि ऑलरेडी मैं नोट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ. सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा. पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.